हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने मैं क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है जो आने वाले क्लास 10th बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अन्य एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखें ये एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा, यदि हम एक वृत्त बना लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त बना लिए। फिर क्या बोला कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा बाहर से होगा, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया ये। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी ये 7 सेंटीमीटर है, और P को केंद्र से दूरी 25 cm, यहाँ पे केंद्र है, ये P से केंद्र की दूरी 25 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, यानी कि यहाँ से हमें निकालना है। तो यदि हम यहाँ बीच में O है वृत्त की त्रिज्या, हम इसे A नाम दे देते हैं। तो हमें निकालना क्या है, OA हमें निकालना है क्वेश्चन में, यानी वृत्त की त्रिज्या है। तो जहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये है कि OP जो है वृत्त का कर्ण, मतलब समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि जब हमें कर्ण निकालना होता है तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करेंगे। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या, यानी AO जब निकालना है तो AO निकालने के लिए हमें रूट कर देना होगा OP का स्क्वायर में से घटा देना होगा AP के स्क्वायर को। AP के स्क्वायर को घटा देना होगा, तो ये 25 का स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को घटा करके अंडर रूट कर देंगे, तो 25 25 625 में से 7 7 49 घट के कितना आ जाएगा, तो आप घटा के देखिए कितना आएगा। घटाने पर 15 में से 9 गया 6, 12 में से 4 गया 8 यानी 7, और यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 176। चेक कर लीजिए, घटा 576, ये हमारा 576 है। और 576 का रूट कितना निकलता है, तो 576 का रूट 24 निकलता है। तो इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी दूरी, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत,
2, 1, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? तो एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वो अनंत हो सकती है, कितनी भी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत। तो दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, और पहला का था 24 cm। तीसरा प्रश्न कहता है यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 120 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर है। आइए देखें कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या 3, यदि टी पी और टी क्यू, चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए। अब टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये टी बाहर में है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये ऐसे मिलेगा, यहाँ पे ओ बीच में केंद्र हो जाएगा, बीच में केंद्र हो गया। वो इस प्रकार है कि पी ओ क्यू यानी यहाँ के जो कोण दे रखा है वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो पी टी क्यू निकालिए, पी टी क्यू यानी ये कोण हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये कोण कितना डिग्री होगा। तो देखिए जहाँ पे टच किया यानी कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री होगा, और एंगल यहाँ पे क्यू जो है ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, क्यू भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 तो 180 हो गया। अब हमें इस तरह यदि हम चतुर्भुज यदि हम ले लेते हैं, चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, तो एंगल ओ यानी कि पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, ये दो एंगल का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला एंगल, ये एंगल और टी का एंगल ये दोनों 180 होगा, क्योंकि एंगल पी और एंगल क्यू ऑलरेडी मेरा पहले से 90 90 180 है, ये दोनों तो 90 90 180 है। तो यहाँ पे मेरा पी ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 120 डिग्री। तो 120 प्लस हमें पी टी क्यू का मान निकालना है। तो पी टी क्यू का मान निकालने के लिए 180 में से 120 को घटा देंगे, तो घटा के मेरा कितना आ जाएगा? पी टी क्यू का मान 180 में से 120 घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो इस तरह के 60 डिग्री आ जा रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री ऑप्शन में हमारा दिख रहा है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 60 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त को के बिंदु P से स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा की स्पर्श रेखा पी क्यू ओ से जाने वाली एक रेखा की स्पर्श रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि स्पर्श रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, अच्छा एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहीं रिपीट तो नहीं है? एक ही लाइन बोल रहा है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। चलिए बना लेते हैं। बोला कि एक वृत्त है, चलिए हम वृत्त एक बना लिए, और त्रिज्या मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये मेरा है वो 5 सेंटीमीटर है।
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली, ये बाहर है, बीच में केंद्र का नाम O है, बाहर में P होगा, यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा है Q। तो PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा केंद्र O से जाने वाली रेखा पर इस प्रकार मिलती है कि रेखा में बिंदु Q पर मिलती है। OQ 12 cm है, तो PQ की लंबाई कितना है? देखिए, PQ की हमें लंबाई निकालना है। क्वेश्चन में OQ 12 cm है। O और Q, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा फिगर अलग होगा। अलग क्या होगा कि एक वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे O है और ये 5 cm यहाँ दे रखा है। O और Q, यानी कि Q यहाँ पे है बाहर में और P यहाँ पे है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु P है। OQ जो है 12 cm है और हमें PQ निकालना है, PQ की लंबाई। तब PQ ये हिस्सा है PQ, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो जहाँ पे टच करता है वो 90 डिग्री स्पर्श रेखा होता है, हमें ये मालूम है। तो जब हम ये PQ क्या है, एक लंब है कहीं ना कहीं, तो जब हम PQ निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से OQ के स्क्वायर में से हमें घटा देना होगा OP का स्क्वायर को और अंडर रूट कर देंगे। तो OQ में से 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर घटा के 12 12 144 माइनस 5 25, तो 144 में से 25 घटा देंगे तो 14 14 में से 5 गया, यानी कि 119 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यदि TP और TQ केंद्र O से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार मिलती है कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं की तो PTQ के मान बताइए। देखिए, आइए देखते हैं। 110 डिग्री है, चलिए बनाते हैं। कहा क्या है कि एक वृत्त है, वृत्त बना लिए। यदि TP और TQ O वाले केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र O वाले, P जो है बाहर में है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो O है सेंटर केंद्र, P है तो इधर TP, फिर बोलता है कि TQ, नहीं तो नाम जो होगा ना,
वो चेंज होगा। जो दोनों में कॉमन है वो टी है, यानी टी यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, और ये ब्रीथ को टच कर रहा है। स्पर्श रेखा इस प्रकार मिलती है कि पी ओ क्यू, देखिए एंगल पी ओ केंद्र पर और क्यू बीच में, ये कौन है वो मेरा दे रखा है, कितना दे रखा है 110 डिग्री। तो पी टी क्यू का मान निकालिए, यानी पी टी क्यू। देखिए ये अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, है ना, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े थे। 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हमारा दे रखा था। तो ये एंगल हमको निकालना है, एंगल टी हमें निकालना है। तो एंगल टी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी और क्यू तो मेरा 90 डिग्री है, एंगल पी भी 90 डिग्री है और एंगल क्यू भी मेरा 90 डिग्री है, एंगल क्यू भी मेरा 90 डिग्री है, यानी ये तो 90 90 180 है। तो इस तरह एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी टी क्यू ये जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब 180 डिग्री हो गया तो ये तो मेरा 110 डिग्री पहला दे रखा है पी ओ क्यू, और पी टी क्यू जो है वो मेरा दे रखा है इज इक्वल टू 180। तो 180 पी टी क्यू निकालने के लिए घटा दीजिए 180 में से 110, यानी कि 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री, कहीं ऑप्शन नंबर बी में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। ये प्रश्न क्लियर है। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6 कहता है कि 8 सेंटीमीटर एक मिनट 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 15 cm है, तो PQ की लंबाई कितनी है। चलिए देखते हैं बना के। बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त हमने बना रखा है, क्वेश्चन संख्या 6 बना रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O है, और स्पर्श रेखा जो है PQ है, जाने वाली एक रेखा पर OQ 15 cm है, O और Q 15 cm है, तो PQ की लंबाई बताइए। जबकि वृत्त की त्रिज्या 8 है, यानी कि ये जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। जब ये मेरा 8 दिया है तो हमें निकालना क्या है PQ, यानी कि लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो जब हमें PQ निकालना है तो निकाल देते हैं h का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर करके। तो h का स्क्वायर मेरा हमारा है कितना, कर्ण। तो कर्ण मेरा हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 15 225 माइनस 8 64, घटा दीजिए। तो 225 में से 64 यदि हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए 61, 161। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब
ऑप्शन नंबर 6 सही होगा 161 अंडर रूट में। आइए देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 7, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PTQ 50 डिग्री है तो POQ बराबर होगा। आइए देखें सर्कल के माध्यम से। ये हमारा एक वृत्त है। अब वृत्त यदि TP और TQ यानी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो बाहरी बिंदु T है, तो TP1 बोला और दूसरा बोल रहा है TQ, यहाँ पे Q है, तो ये दोनों यहाँ टच कर रहा है वृत्त को, केंद्र O है। इस प्रकार मिलती है कि PTQ यानी कि ये एंगल जो है 50 डिग्री है। तो आपसे बोल रहा है POQ। देखिए इस तरह के प्रश्न हमने पहले ही बता रखा है। एंगल P कितना बनेगा 90 डिग्री, एंगल Q कितना रहेगा 90 डिग्री। तो हमें O और T एंगल यानी हम एंगल O प्लस एंगल T हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अक्षर से लिख देते हैं। तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ के मेरा 180 आएगा। तो हमें POQ निकालना है, POQ, और ये मेरा दे रखा है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री में से 180 डिग्री को घटा दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। एंगल POQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री यानी कि 130 डिग्री। 130 डिग्री ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर बी, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री। 8वां प्रश्न कहता है कि वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त की एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, जीवा कहते हैं या व्यास कहते हैं। तो कोई भी एक वृत्त है और वृत्त की एक ही बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे P है और P से जितनी भी रेखाएं गुजर रही है एक ही बिंदु, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी 8 का सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब, 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, 9 क्या कह रहा है, देखिए 9 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले, देखिए बोला कि एक वृत्त है। अब वृत्त की त्रिज्या जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पे केंद्र O होगा, यहाँ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 cm है। OQ जो है 13 cm है, तो PQ की लंबाई क्या होगी। अब बोला कि P पर स्पर्श रेखा PQ O से केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ यानी केंद्र O है तो Q यहाँ पे होगा, बाहरी बिंदु Q है, और यहाँ पे P है, यानी स्पर्श बिंदु जो है वो P है, P पे टच कर रहा है।
ओ क्यू यानी केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निकालना है पी क्यू की लंबाई, यानी कि ये पी क्यू। इस तरह के प्रश्न हमने बना रखे हैं, अभी भी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था। तो जब हमें पाइथागोरस प्रमेय यहाँ अप्लाई हो जाएगा और हमें निकालना है पी क्यू, तो जब पी क्यू निकालना है तो पी क्यू निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर में से आधे त्रिज्या के स्क्वायर को हम घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मेरा 13 का स्क्वायर है और इधर 5 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169, और 5 का 25। तो ये घटा के कितना आ जाएगा, 169 में 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और 144। 144 का रूट हमारा 12 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 क्या कहता है। 10 कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु पर Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 8 सेंटीमीटर है। यदि PQ 6 cm है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए, ये एक वृत्त है। अब एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा बोल रहा है कि PQ है, केंद्र तो O होगा बीच में, और स्पर्श रेखा है P और Q, स्पर्श करती है बिंदु P पर, यानी P स्पर्श बिंदु है, Q जो है बाहर में है। PQ केंद्रों से जाने वाली रेखा के स्पर्श रेखा पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q 8 सेंटीमीटर है, और PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या मेरा क्या है, ये OP। हमें OP निकालना है, OP वृत्त की त्रिज्या है। और जब OP निकालना है तो हमें कर्ण का स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना होगा, यानी कि OP का जब निकालना हो तो हमें कर्ण क्या हो जा रहा है, OQ। तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर को घटा देंगे। तो OP मेरा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 माइनस 6 6 36। तो आप घटा दीजिए, 36 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 64 में से 36, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 8, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 28। कितना आ रहा है, 28, यानी 10 का जो सही जवाब होगा 28 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर हमारा बी है ना। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 प्रश्न हमने समझ लिया है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर 11 कह रहा है, 11 कहता है कि यदि TP और TQ, 11 में देख रहे हैं कि यदि, ये 11 नंबर है, तो यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POT 50 डिग्री है, तो PTQ बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। चलिए एक वृत्त बना लिए। और यदि TP और TQ, यानी कि बाहर का जो बिंदु है वो T है, क्योंकि जो कॉमन रहेगा उसको बाहर रखिएगा, और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। स्पर्श बिंदु एक P है और एक Q है। केंद्र हो गया मेरा O,
ओ से किसी वृत्त की या दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार मिलती है कि POT ये 50 डिग्री। हमें लगता है ये प्रश्न हमने अभी पहले बता रखा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 70 डिग्री शायद इसका आ गया था ना। और ये हमारा कितना आएगा, POQ, एंगल P तो 90 डिग्री होगा और एंगल Q भी मेरा 90 डिग्री होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल O। तो एंगल O निकालने के लिए क्या करें, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, ये दोनों जोड़ के मेरा 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल POQ जब हमें निकालना है तो 180 में से PTQ को घटा देंगे और PTQ हमारा कितना दे रखा है, 180 में से 50 गया तो हमारा कितना आ रहा है, 130। ऑप्शन नंबर 130 तो ऑप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है। 130 डिग्री एक बार फिर से देखिए, हम लोग कहीं गलती किए हैं क्या बनाने में, चेक कर लेते हैं। कहता है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त, एक वृत्त है जिसमें TP और TP और TQ केंद्र O पर इस प्रकार मिलती है कि POT, अच्छा इधर है मेरा 50 डिग्री, हमने इधर बना रखा था इसीलिए गलत हो गया। POT जो है 50 डिग्री है, तो POT जब 50 डिग्री है तो PTQ निकालिए, यानी ये कितना डिग्री आएगा। तो जब इसको जब निकालना है तो हम घटा देंगे 180 में से फिर भी PTQ और Q, तो ये फिर भी 130 डिग्री आएगा। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन रिपीटेड है क्या चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए था 130 डिग्री होना चाहिए था। वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, 1, 2, अनंत या 0। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए एक वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, ओनली एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।